राजस्थान प्रदेश के युवा बंधुओं, बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए। राजस्थान में आने वाले दिनों में बम्पर भर्तियों का पिटारा है। जैसा कि राजस्थान के सीएम मुख्यमंत्री जी श्रीमान भजन लाल जी शर्मा ने घोषणा की है कि आने वाले दिनों में हम 5 साल के अंदर 10 लाख नई भर्तियां देंगे, रोजगार देंगे। उन 10 लाख में से 4 लाख सरकारी नौकरियां देंगे, 6 लाख प्राइवेट सेक्टर में। इतना ही नहीं, ये भी उन्होंने घोषणा की है कि साल 2024 के अंदर, यानी इसी साल सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने बचे हैं। इन 4 महीनों के अंदर 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का वादा किया है। और ये जो सितंबर महीना है, इसमें बम्पर भर्तियों का पिटारा खुलेगा, क्योंकि वो रास्ता पूरी तरीके से अब ओपन हो चुका है, खुल चुका है। पहले समान पात्रता परीक्षा सीईटी का एक बड़ा दरवाजा लगा हुआ था। ये दरवाजा जैसे ही खुला, सारे के सारे भर्तियां निकलने लगी है। आइए युवा साथियों, चर्चा करते हैं उन राजस्थान प्रदेश की नई भर्तियों की, जो हमें इनका बड़ा बेसब्री से इंतजार है। साथियों, राजस्थान में 17 नई ऐसी भर्तियां हैं जो 2024-25 के अंदर आएगी, लेकिन पहले हमें प्री पास करना जरूरी है। प्री बोले तो सीईटी, समान पात्रता परीक्षा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। सीईटी को जो पास नहीं करेगा, वो आने वाली 17 नई भर्तियों में फॉर्म ही नहीं डाल सकता। फिर बताओ कैसे पार पड़ेगी। सीईटी 2 प्रकार से होता है। एक तो जिसने बीए, बीएससी, बीकॉम डिग्री ले रखी है उनके लिए, दूसरा जो अभी 12वीं पास हुआ है उनके लिए। सीईटी ग्रेजुएशन लेवल 2024 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसके फॉर्म 9 अगस्त से चल रहे हैं। फॉर्म की लास्ट डेट 7 सितंबर है। अभी तक फॉर्म नहीं अप्लाई किया तो कर दीजिए एसएसओ आईडी के माध्यम से 1 टाइम रजिस्ट्रेशन और ओटीआर केवाईसी, जिसमें फोटो लाइव और आपके हस्ताक्षर होने हैं। दोस्तों, जो भी सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का फॉर्म अप्लाई कर रहा है, उनकी परीक्षा 21 सितंबर से और 24 सितंबर के बीच होने जा रही है। बहुत कम समय बाकी है। दोस्तों, इस परीक्षा को पास करना ही तो पड़ेगा, लेकिन पहले ये भी जान लो कि कौन कौन सी वो भर्तियां हैं जो सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में शामिल की गई है। पटवारी राजशाही नौकरी है। पटवारी कैसे बनोगे बिना सीईटी के। जिलेदार, प्लाटून कमांडर, ग्राम विकास अधिकारी भी सीईटी ग्रेजुएशन में शामिल है। जूनियर अकाउंटेंट, सब जेलर, महिला सुपरवाइजर और सुपरवाइजर, ये जो भी भर्तियां आएंगी, इनका तभी फॉर्म अप्लाई करोगे, पहले आपको सीईटी ग्रेजुएशन 2024 पास करना जरूरी है। एक और आपका होता है दोस्तों सीईटी 12th लेवल, यानी कि जिन्होंने अभी 12वीं पास किया है उनका। हाल ही में दोस्तों इसको लेकर भी फाइनली अपडेट आ चुका है, वो घड़ी भी समाप्त हो चुकी है। आलोक राज जी ने ट्विटर पर बोल दिया है कि सीईटी 12th स्तरीय फॉर्म 1 अक्टूबर से रात से ही चालू हो जाएंगे। बताओ कितनी जल्दी फास्ट काम हो रहा है। इसकी परीक्षा तो पहले से ही फिक्स कर दी गई है, 23 अक्टूबर से और 26 अक्टूबर को होगी। कौन कौन सी भर्तियां हैं जो 12th लेवल सीईटी में शामिल की गई है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, पहले सीईटी पास करो 12वीं का, उसके बाद कांस्टेबल का फॉर्म भरना। आरएसी, बनपाल, छात्रावास अधीक्षक, कनिष्ठ सहायक, जमादार ग्रेड 2, लिपिक ग्रेड 2, एलडीसी भी अब आप बिना सीईटी 12th लेवल से नहीं अप्लाई कर सकते। प्यारे साथियों, चाहे आप ग्रेजुएशन लेवल सीईटी का परीक्षा दे रहे हो, चाहे आप 12th लेवल सीईटी का परीक्षा दे रहे हो, परीक्षा में 150 प्रश्न आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, जिनका 300 अंक का सिस्टम रहेगा। एक प्रश्न 2 अंक का रहने वाला है साथियों। इसमें नकारात्मक अंक नहीं होने वाली, नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली। 150 के 150 प्रश्न तुक्का लगाने हैं हमें। साथियों, यहां पर जनरल के अभ्यर्थियों को 40% अंक लाना जरूरी है। 300 का पेपर है, 300 में से 120 अंक लाना जरूरी है। SC ST
35% यानी कि 300 में से 105 अंक लाना जरूरी है। इतना नंबर नहीं आएगा तो फिर सीईटी का देने का कोई भी मतलब नहीं होगा, क्योंकि साथियों यहां पर इतने नंबर ले आओगे, ज्यादा नंबर लाने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आप 120 से और 130 नंबर भी ले आओगे तो वो आपका 10 नंबर एक्स्ट्रा लाया हुआ किसी भी काम का नहीं रहेगा, क्योंकि यहां पर केवल 120 में ही काम चल जाएगा और आरक्षित कैटेगरियों को 105 में ही काम चल जाएगा। इतने नंबर ले आओगे तो एक स्कोर कार्ड आपका बनेगा। वह स्कोर कार्ड की वैलिडिटी 1 साल की होगी। 1 साल के अंदर आने वाली भर्तियां, जैसे कि 2024 में ये जो भर्तियां आएगी इधर वाली, या फिर इधर वाली जो भर्तियां आएगी 2024-25 में, इनका तभी फॉर्म अप्लाई करोगे तब आपके पास ये स्कोर कार्ड होगा तभी। इसलिए फॉर्म अप्लाई अगर करना चाहते हो, जो आज मैंने ये भर्तियां बताई ग्रेजुएशन 12th वाली, तो पहले आपको एक स्कोर कार्ड ले लेना है और स्कोर कार्ड की वैलिडिटी 1 साल। उसमें रिचार्ज कितने का करवाना है? जनरल वालों को 120 का रिचार्ज करवाना है, SC ST वालों को 105 का रिचार्ज करवाना है। ज़्यादा रिचार्ज करवाओगे कोई काम का नहीं है, वो पैसे यूं ही आपके चले जाएंगे। प्यारे साथियों, ये चीज़ तो आपने समझ ली है। अब उसके बाद क्या होगा? क्या हमारी नौकरी लग जाएगी क्या ये जो भर्ती बताया है इनसे? नहीं, केवल इस स्कोर कार्ड से आप लोग इन भर्तियों के अंदर फॉर्म डाल पाओगे। नौकरी के लिए तो आपको, जैसे कि पुलिस कांस्टेबल है, इसका पेपर देना पड़ेगा, वनपाल का देना पड़ेगा, छात्रावास अधीक्षक का देना पड़ेगा। सिंपली भाषा में समझिए कि ये केवल प्री एग्जाम्स है। मेंस एग्जाम्स के आपको नंबर अच्छे लाने हैं, उसी से आपकी नौकरी लगेगी। ठीक है, जैसे कि टीचर बनना है किसी को 3rd ग्रेड, तो 3rd ग्रेड टीचर के लिए क्या चाहिए? रीट, और रीट पात्रता परीक्षा 2024 का नोटिफिकेशन आ रहा है 25,000 से अधिक भर्तियों पर। तो जो रीट पात्रता परीक्षा 2024 पास करेगा, उसके बाद 3rd ग्रेड टीचर का नोटिफिकेशन आएगा, उसमें फॉर्म डालेगा, तब जाकर उस एग्जाम्स को फाइट करना पड़ेगा, तब कहीं सरकारी अध्यापक बनेगा। उसी तरह इनके अंदर भी आपको सीईटी पास करना जरूरी है। अब बताओ मुझे, सीईटी को हल्के में लोगे या नहीं लोगे? मेरे ख्याल से तो नहीं लेना चाहिए। और अगर कोई भी सीईटी को हल्के में ले रहा है या फिर ले रही है, तो भविष्य में इतना पछताओगे कि पछताने लायक भी जगह नहीं मिलेगी। क्योंकि जब भर्ती आएगी ना, आपका दोस्त, आपका पड़ोसी, आपका रिश्तेदार फॉर्म अप्लाई करेगा, अरे भैया जी LDC की भर्ती आई है, पटवारी की भर्ती आई है, फॉर्म भर दिया या नहीं भर दिया? अगर सीईटी का स्कोर नहीं हुआ तो क्या कहोगे? अरे यार कौन भरेगा पटवारी का फॉर्म है, हम तो IAS की तैयारी कर रहे, ऐसे ही कहोगे। और अगर आपके पास सीईटी का स्कोर कार्ड होगा तो कहोगे जी हाँ बिल्कुल भरूंगा, मेरा ये रहा सीईटी का स्कोर कार्ड, क्या दिक्कत है? तो इस तरीके से आप कभी किसी से झुकना नहीं है। वो कहते हैं झुकना नहीं है साला। ठीक है, जिंदगी बनानी है और जिंदगी बनाकर ही रहेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि राजस्थान प्रदेश की सभी अपडेट यहां उपलब्ध रहती है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जहां पर सभी भर्तियों का नोटिफिकेशन, PDF सब कुछ मिलता रहता है। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।